हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मेरी कुछ वीडियोस जैसे आपको मैंने बताया था कि किसी ने डिलीट कर दी हैं, तो पता नहीं किसके एक्सेस, आई डोंट नो, बिकॉज़ देयर वाज सिस्टम जहाँ पर वो लॉगिन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ना जो आज का टॉपिक है वो है कि हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे इंडिया से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट कंट्री है साउथ एशिया रीजन की, और इसमें बहुत सारे एडवेंचरस है, फन है, क्रेजी है, हिस्ट्री और ब्यूटी है नेचर की, और काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा मल्टी लेयर्ड कल्चर से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर है यहाँ का, एंड जहाँ पर अलग अलग रिलीजियस स्पिरिचुअल थीम्स हैं, और जो इंडिया है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस से भरा हुआ है। और ये हमें जान के गर्व होता है कि जो इंडिया है इस पर पूरी विश्व में, पूरी अर्थ पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है डेमोक्रेसी है। चलिए एक बार जोग्राफी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को जानते हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया में, ये साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में ये सिचुएटेड है। अगर एरिया देखें तो इंडिया जो है 17 लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। इंडिया जो है वो 13 टाइम्स बिगर है देन यूनाइटेड किंगडम। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन। द वेस्ट कोस्ट बॉर्डर जो है वो अरेबियन से लगता है, उस मतलब जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है। जो वेस्ट की जो कोस्ट बॉर्डर्स हैं वो अरेबियन सी से, और ईस्ट वाले जो हैं वो बॉर्डर वो बे ऑफ बंगाल से मिलते हैं। इंडिया जो इसे भारत, इसका और जो ऑफिशियली शॉर्ट नेम है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट स्टैंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये दूसरी मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। एंड मोस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। इंडस जो है वो सबसे लंबी नदी है भारत की, और जो टर्म है इंडिया ये अडेप्ट किया गया है वो इंडस वर्ड से। देयर इज़ 9 पोस्टल जोन्स हैं, एंड 8 हैं। 8 जोन्स जो हैं वो 8 रीजनल जोन्स हैं, और एक फंक्शनल जोन है। इंडिया जो है वो नॉर्थ, अगर देखें तो जो लाई करता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिसका डायरेक्शन ऑफ द इक्वेटर जो है वो 6.44 सेल्सियस से 35 डिग्री 30 सेल्सियस। नॉर्थ लैटिट्यूड जो है लाइज जो है वो करता है वो 68 डिग्री सेल्सियस से 7, एंड 97 डिग्री सेल्सियस से 25 टू द ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंडिया जो है वो फॉर्म्ड हुआ है 46 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यहाँ पर हैं। 8 जो है वो कहीं ना कहीं मेगा सिटीज़ उनको बोला जाता है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, सूरत ये इसमें शामिल है। इंडिया के जो इंटरनेशनल टेलीफोन नंबर है उसका कोड 91, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में सभी जितने भी नंबर्स हैं उसका जो स्टार्टिंग कोड होता है वो 91 होता है। नेशनल कैपिटल रीजन जो NCR जो है वो सेंट्रल प्लानिंग रीजन है, और जो सबसे कहीं ना कहीं लार्जेस्ट एल्गोमरेशन है भारत का। 29 स्टेट्स हैं यहाँ पर, और उसके अब तो 9 हो गए यूनियन टेरिटरीज, 8 to 9 हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च इंडियन रेलवे इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो इंडियन रेलवे सबसे विश्व का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। करमचंद उत्तम चंद्र गांधी, ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी, इज़ द फादर ऑफ नेशन इन द इंडिया नेशन इन इंडिया। भारत राष्ट्र में अगर हम देखें तो इनको फादर बोला जाता है। और इंडिया इज़ बॉर्डर्ड बाय नेपाल, नेपाल के बॉर्डर से मिलता है, चाइना से मिलता है, भूटान से, और नॉर्थ वेस्ट में देखें तो बूमा से, है ना, टू द ईस्ट। इंडिया प्राइड इज टू ऑफर वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पर एक वो सबसे
ऑफ़र जो इंडिया है वो ऑफ़र करती है एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट, वो भी बहुत लो कॉस्ट में कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। India is also a trending country for affordable IVF treatments with a high success rate। कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो एक ट्रेंडिंग कंट्री बन चुकी है, एक अफोर्डेबल IVF ट्रीटमेंट जो यहाँ पर मिलता है वो भी सक्सेस रेट के साथ। अब इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुछ जान लेते हैं, चलिए। द पीरियड ऑफ टाइम when India was ruled by British is called the ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिश राज था उस तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडिया पर रूल किया था उसको बोलते हैं ब्रिटिश राज। द क्रॉन रूल इन इंडिया था, और इंडिया रिमेन्ड अ डोमिनियन ऑफ क्रॉन अंटिल 26 जनवरी 1950। जो इसका जो राज रहा था वो 26 जनवरी 1950 तक रहा था पूर्णतः से, उसके बाद ये ख़त्म हो चुका था। एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कंप्लीटेड इन 1950। जो भारत का संविधान है वो कंप्लीट हो चुका था 1950 में, और जो डोमिनेंट ऑफ इंडिया बिकेम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो गणतंत्र जो है हो चुका था। द इंडिपेंडेंस लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आर महात्मा गांधी। कहीं ना कहीं ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसमें स्पेंड कर दी, अपनी जान गंवा दी, और ऐसे ही कहीं ना कहीं एक ऐसे इंस्पिरेशनल लीडर्स जो रहे थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, टीपू सुल्तान, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ही कई और भी नाम हैं, सारे तो यहाँ पर नहीं बट कुछ कुछ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए थे। तो इन्होंने हमारी आज़ादी दिलाने में कई बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स जो है, और सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स जो इन्वेंटेड हुआ था वो इंडिया में हुआ था। ज़ीरो की शुरुआत जो इन्वेंट की थी वो भारत से हुई थी और आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इज़ अन इंटरनेशनल एंड रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। जो विश्व की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा को बोला जाता है, जहाँ पर रिसर्च और कहीं ना कहीं होती थी, इंटेंसिव यूनिवर्सिटी थी। मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया इन एशियन टाइम जो थे, कहीं ना कहीं अगर हम एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ी मेजर अचीवमेंट देखें तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा जो बिल्ड हुई थी 14th सेंचुरी BC में हुई थी, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन 700 BC, एंड विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड, जो कहीं ना कहीं पहली यूनिवर्सिटी थी। इंडिया रिकॉग्नाइजेज 6 लैंग्वेजेस एज क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर तमिल। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर 6 लैंग्वेजेस हैं जो उनको क्लासिकल लैंग्वेजेस बोला जाता है। इसमें भारत की तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा ये भाषाएं हैं। इंडियन मैथमेटिशियंस बुधाया हु डिस्कवर्ड पाइथागोरस थ्योरम। बुधायाना जो थे उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को कहीं ना कहीं डिस्कवर किया था। एंड वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 है, जो वैल्यू है वो बताई थी। इंडिया वॉज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड अंटिल 1896 में तक। ये कहीं ना कहीं भारत जो है वो सिर्फ एक लौता सोर्स रहा था डायमंड का वर्ल्ड में। हिंदी इज़ द नेटिवली स्पोकन बट अबाउट 44% ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर 44% जो लोग होते हैं नेटिव होते हैं वो हिंदी बोलते हैं। ऋषिकेश इज़ कंसिडर एज योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऋषिकेश जो है उसको योगा कैपिटल पूरे विश्व का एक योगा कैपिटल बोला जाता है। चक्रस्मिथा जो है रेफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। उनको आयुर्वेदा जो है उन्होंने फर्स्ट जो ओरिजिनेटेड हुई थी, ठीक है, जो फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो ये थे हमारे कुछ हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो मैं और भी काफ़ी फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। और इस साल काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं तो तैयार रहिएगा।
कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, कम एंड बी योर एक्सपीरियंस।